हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज हम एक पे स्लिप टेक्नीशियन 2 की देखने जा रहे हैं, या ये बोलें इसी को हम ये बोलते हैं एम्प्लॉय का डिटेल रहता है। पूरे जो एम्प्लॉय होता है, पर्सनल जो एक एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स होती है वो इसमें रहती है। इसे आज हम देखने जा रहे हैं कि इसको सैलरी स्लिप भी कहा जाता है और पे स्लिप भी कहा जाता है। आज हम दिसंबर मंथ की देखने जा रहे हैं टेक्नीशियन 2 की, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ग्रेड 2 इसे कहा जाता है। ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में प्रमोशन होता है या प्रमोट होते हैं, एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, उस बेसिस पे ग्रेड 2 बनते हैं या टेक्नीशियन 2 बनते हैं। आइए इसकी सैलरी स्लिप देखते हैं। एक कर्मचारी की सैलरी स्लिप हमारे पास है और हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप है, और अगर हम नाम देखना चाहें तो इनका नाम वीरेंद्र सिंह है, और इनका जो डेजिग्नेशन है वो देखिए, डेजिग्नेशन इनका फिटर 2 है, और इनका जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल ब्रांच है, और इनका जो स्टेशन है वो एनकेचे है, और ये बिल यूनिट वगैरह डिटेल दी है, ये इनका आधार कार्ड डिटेल वगैरह दिया। अब देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ ये इनका दिया हुआ 28/8/1998, और अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो ये 11/9/2020 को ज्वाइन हुए हैं। लेवल इनका 4 हो जाता है। जब लेवल 4 में जो ज्वाइन होते हैं तो उसका बेसिक 25,500 होता है। फिर देखिए, इनको इंक्रीमेंट लग चुका है, मतलब जो साल में लगता है, तो इंक्रीमेंट इनका लग के 26,300 हो चुका है। अब देखिए, इंक्रीमेंट इनकी डेट भी दी गई है 1/1/2025, तो इनका जो अभी जनवरी चल रहा है तो इनका इंक्रीमेंट भी लग गया होगा। यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल रहती है, और यहाँ पे कर्मचारी का प्रान नंबर रहता है। देखिए, हमने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ से। और अगर हम देखें तो ये पेमेंट मोड वगैरह बताता है कि बैंक में कैसे पेमेंट जा रही है, ये बैंक का है, और इनका आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, और यहाँ पे पैन नंबर होता है कर्मचारी का। अब देखिए, इसमें क्या क्या डिटेल आपको दी रहती है, तो पे स्लिप को थोड़ा समझना ज़रूरी है आप लोग को, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि आप थोड़ा इससे मोटिवेट भी हों, और इसको समझने का भी हमको समझाने का ये उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि पे स्लिप को पढ़ा कैसे जाता है। तो देखिए, पहले के समय में पे स्लिप थोड़ी हार्ड होती थी, अब तो ईजिली हो गई है, तो समझना ईजी है। देखिए, इनका कार्य दिवस की अगर चर्चा करें तो इनका जो ड्यूटी डेज है, इन्होंने 31 दिन ड्यूटी की है। और ये सकल वेतन या हम ग्रॉस पेमेंट बोलें तो इनकी जो ग्रॉस बनी है वो 47,627 है, मतलब 47,627 रुपये बने हैं। और वेतन देखिए, विदाउट वेतन रहित दिवस लिखा है, या विदाउट पे हम बोलते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने किसी मंथ में ड्यूटी नहीं की तो उसमें कुछ पेमेंट, यहाँ डेट दे दी जाती है कि इतने दिन आपने ड्यूटी नहीं की, तो पेमेंट कट जाती है। अब देखिए, यहाँ कुल कटौतियाँ लिखा है या टोटल रिकवरी, तो इनके 10,048 रुपये कट रहे हैं। अब वो किस कार्य के लिए कट रहे हैं तो उसे भी हम देखेंगे। और उनके हाथ में ये देखिए, शुद्ध वेतन लिखा हुआ। शुद्ध वेतन का अर्थ होता है कि आपको ग्रॉस में से नेट पेमेंट घटा के कितना मिल रहा है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस में से आपको जो आपका रिकवरीज है, रिकवरीज को हटा दिया जाएगा तो आपका नेट पेमेंट प्राप्त होता है। ये मैथ्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनके हाथ में एंड इन हैंड सैलरी भी इसे कहा जाता है 37,149 रुपये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या क्या डिटेल है। देखिए, बेसिक पे, तो बेसिक पे ये होता है कि आपका कोई भी पूछता है कि आपका बेसिक पे है क्या है, तो आप बता सकते हैं। ये देखिए 26,300। इस पर फिर डीए और भी आधार पे इंक्रीमेंट और अलाउंसेस वगैरह लगते हैं। देखिए, इनका जो ड्रेस अलाउंस है, ये सॉरी डीआर है, डियरनेस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस इनका कितना है 13,939 रुपये। अब देखिए, इनको जो एचआरए है, जो एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस है, ये बहुत कम है। ये देखिए, यहाँ पे गांव पड़ता है, तो यहाँ पे एचआरए वगैरह बहुत कम है। देख लीजिए, ये आपका पड़ रहा है 2,630 रुपये। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है 2,754 रुपये। और नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह है, ये देखिए कम ही है 1,408 रुपये। और देखिए, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, तो देखिए ये ओपन लाइन स्टाफ है, या हम ये बोलें CNW स्टाफ है, तो इनका जो NH है, NH करने का पेमेंट मिलता है। हालांकि वर्कशॉप में NH वगैरह बंद रहता है, तो देखिए इन्होंने एक NH किया होगा, इसीलिए इनका 596 बना है। तो आप जितने ज़्यादा NH करते हैं तो उस हिसाब से आपके बेसिक के अनुसार आपको ये पेमेंट पेड की जाती है रेलवे की ओर से। अब देखिए, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस। तो देखिए, इनका जो इंश्योरेंस है वो 30 रुपये कटता है, चाहे आप लें या ना लें, रेलवे काटती ही है, तो वो बताया गया है। अब देखिए, इसमें न्यू पेंशन स्कीम दिखाया गया है, तो इनका पेंशन का जो NPS बोला जाता है तो वो कट रहा है। कितना कट रहा है 4,024 रुपये कट रहा है। और ये देखिए, MP का इनका टैक्स कट रहा है।
देखिए बिहार में भी टैक्स कटता है। हम एनसीआर के क्षेत्र में कार्यरत थे, वहाँ पे किसी प्रकार का एनसीआर यूपी में, तो वहाँ पे किसी प्रकार का यूपी टैक्स नहीं कटता था। तो ये देखिए एमपी का टैक्स कट रहा है 208 रुपये। अब रेलवे इंस्टीट्यूट एनकेजे, तो इन्होंने अदर फैसिलिटी भी ली होगी इंस्टीट्यूट की, तो इनका 20 रुपये कट रहा है, जिसमें कुछ सुविधाएँ मिलती है, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह और ये सब सुविधाएँ रेलवे की रहती है, तो उसका ये चार्ज इनका कट रहा है 20 रुपये। लाइब्रेरीज़ वगैरह मिलती है, तो आप उधर जाके उसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आपका कट रहा है पेमेंट। अब देखिए ये CMTD जो है, इन्होंने सोसाइटी से लोन वगैरह उठाया होगा, तो एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो रेलवे हर रिटायरमेंट तक इनका पेमेंट कुछ काटती रहेंगी, रिटायरमेंट तक ये कटेगा। हालांकि जितना लोन उठाया जाता है तो वो रिकवरी कर लेती है, बाकी रिटायरमेंट तक आपका कुछ पेमेंट काटती रहती है, ताकि आप भविष्य में फिर कभी लोन लें तो आपको जल्दी मिल जाए। अब देखिए इनका ये जो लोन है, ये देखिए लोन ECC सोसाइटी दिया गया है, तो इन्होंने सोसाइटी का लोन लिया हुआ है, जिसमें से 10 किस्त इन्होंने पेड कर दी है, 2 किस्त बची है, और इनका जो 4,396 रुपये कट रहा है ये बताया गया है। तो इसमें क्या जानने लायक है, इसमें जानने लायक ये है कि अगर आपने कभी भी लोन लिया है या एक बार खाता खुलवाया है रेलवे में, एक अकाउंट बन जाता है, तो वो रिटायरमेंट तक आपके कुछ अमाउंट काटता है। ये 1800 रुपये आपके 60 साल तक कटेंगे, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता कर्मचारी का। और ये लोन की कटौतियाँ हैं, लोन की कटौतियाँ से ये समझ सकते हैं कि आपके 10 लोन चुक गए हैं, 2 लोन बचे हुए हैं, इतने की आपके किस्त जारी, हर मंथली किस्त जारी, तो इसे आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से रेलवे 2 की रेलवे 2 नहीं, ये टेक्नीशियन 2 हो जाएंगे, टेक्नीशियन 2 की, या सेकेंड हम बोले, या इसी को ग्रेड 2 बोला जाता है। तो सैलरी स्लिप इस प्रकार की है। तो और भी जानकारी और मोटिवेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जल्द से जल्द जॉब लेने का प्रयास कर रहे होंगे। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, फिर आपकी मुलाकात होगी आप सभी से इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।